तो इससे ही रिलेटेड एक प्रश्न आया दिमाग में, जब भी आप बता रहे थे, जब भी अपन इसकी भक्तामर जी की बात कर रहे हैं, तो जैसे आचार्य मानतुंग ने ये श्लोक की रचना की, तो ये अति राग उमड़ा, और पर वो थे तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले, तो ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया होगा उन्होंने अपने माइंड में, मतलब कैसे क्रिएट हुआ होगा? करने वाले तो नहीं है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ, तो ये कैसे होता है? देखो, पहली बात तो हम सिद्धांत से इसको नहीं मैच कर सकते हैं कि तीन कषाय चौकड़ी का जो काल है वो नियम से बना ही होगा, नहीं होगा। कुछ गुणस्थान कब तक कितना है हम कुछ नहीं बोल सकते, अनलेस वो क्षयिक सम्यक दृष्टि भी हो तो भी वो चौथे से सातवें में भी झूल सकते हैं, और नहीं हो तो पहले से सातवें में बार बार हो सकते हैं। तो द्रव्य लिंग का पालन शुद्ध होता है, अपन उसकी गारंटी जरूर ले सकते हैं, परंतु भावलिंग का अपन पहली बात तो गारंटी नहीं ले सकते। दूसरा, छठे गुण स्थान में होने वाला जो राग है और सातवें गुण स्थान में होने वाला जो मंद राग है, इस मंद राग का बाहर में अभिव्यक्ति दिखे या नहीं दिखे, इससे हम कनेक्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुझे भी बहुत राग आ रहा है कहीं से, अभी मुझे राग नहीं आ रहा है, अभी फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर रहे हैं, अपन को कुछ राग द्वेष हो रहे हैं क्या? तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ये अनंतानुबंधी की संज्वलन है। अनंतानुबंधी तो एकदम उमड़ उमड़ के दिखना चाहिए ना, इफेक्ट। बोले नहीं, वास्तव में हमको एक राग नहीं है, एक क्रोध नहीं होता है, चार क्रोध होते हैं सिद्धांत से। हमको अनंतानुबंधी, यही अनंतानुबंधी क्रोध भी है, अप्रत्यक्षानावरण भी है, प्रत्यक्षानावरण भी है, और संज्वलन भी है। अब इस क्रोध का नाम अनंतानुबंधी इसलिए है क्योंकि इसके साथ तुम चौथे गुण स्थान तक नहीं जा पाओगे। अप्रत्यक्षानावरण इसलिए है क्योंकि इसके साथ तुम पांचवे तक भी नहीं जा पाओगे। समझ में आ रहा है? प्रत्यक्षानावरण इसलिए है क्योंकि छठे तक भी नहीं जा पाओगे, और संज्वलन इसलिए है क्योंकि तुम 11वें 12वें तक नहीं जा पाओगे। यथाख्यात चारित्र का अभाव करने का निमित्त संज्वलन है। तो संज्वलन का जो होने वाला क्रोध है, वो यथाख्यात चारित्र नहीं होने देगा। उसका इफेक्ट हम ये वाला राग है कि नहीं है ये नहीं कर सकते, पहला। दूसरा, बाकी तीन क्रोध गायब हो चुके हैं राग। कौन कौन से? प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और अनंतानुबंधी। तो संयम का घात करे ऐसा राग नहीं होगा। प्रत्याख्यान का आवरण करे, संयम का जो घात करे, ऐसा राग नहीं होगा। वो राग होता है विषय आसक्ति रूप, वो संयम का घात करेगा। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो पांच इंद्रिय विषयों में आसक्ति हो, अथवा त्रस्त जीवों के या स्थावर जीवों के घात में आसक्ति हो, हमको ऐसे नहीं पानी बहाने में, मिट्टी खोदने में, ये सब है ना, स्थावर या त्रस्त जीवों के संयम आदि में, देश संयम में या अविरति, इन सब जगहों में यदि आसक्ति हो तो वो उस प्रकार का राग है बोलना अच्छा, है ना। तो जो भक्ति का जो राग है, वो तो वास्तव में उनका एक आवश्यक है। मुनिराजों के षट आवश्यक में क्या क्या आता है? समता, वंदना, स्तुति। तो पहले तीन में से जो दो है, समता मतलब सामायिक, है ना, और वंदना और स्तुति, ये दोनों चीजें उनके वास्तव में आवश्यक है, तो वो नियम से करना ही है। अब वो करने का तरीका क्या हो सकता है, तो इट डिपेंड्स कि वो किस विधा के स्वयं व्यक्ति रहे हैं। जो डॉक्टर रहा है वो डॉक्टर की तरीके से करता है, जिसको प्रथमान योग का है वो प्रथमान योग की तरीके से, जिसको करणान योग का है वो करणान योग की तरीके से, जिसको उपमाओं का है वो साहित्य से, वो साहित्य से करता है। तो उसका टच अलग अलग सबको दिखेगा। जैसे समंत भद्र स्वामी ने जो स्तुति करी है, उसमें आपको व्याकरण का मजा दिखेगा,
और व्याकरण के साथ साथ शब्दालंकार दिखेंगे। शब्दालंकार मतलब होते हैं कि जिसमें शब्द में बोलने में मजा आ रहा है। नव पलाश पलाश वन स्फुट स्फुट पराग पराग तपंकज। तो वो ऐसे उनको मजा आता है, वो अक्षर बोलने में ही। नना नन तता न ते न ते न तू ऐसे। वो तो मैं तो ऐसे ही रैंडम कुछ भी बोल रहा हूँ, बट वो ऐसे श्लोक है, एक एक अक्षर के ही श्लोक है। तो वो उस रूप से भगवान की भक्ति करते हैं, जिस जिस विधा में वो है। तो वो उसके उत्कर्ष तक भी लेके जाए तो वो भक्ति का अंदर का ही पार्ट है। उसको हम इनफैक्ट छठे गुण स्थान में बनाए रखने की बात है। क्योंकि भगवान की जो गुणगान कर रहे हैं, भगवान का जो महात्म्य आ रहा है, वो महात्म्य उनको अंतरंग शुद्धोपयोग की ओर ही लेके जाएगा हमेशा। क्योंकि उनका महात्म्य भले ही बाहर से वो कर रहे हैं शब्दों से, परंतु उनके दिमाग में ये स्पष्ट है कि उनको उस व्यक्ति की महिमा है। और बाहर की इन सब चीजों की महिमा नहीं है, इन बाहर की चीजों के द्वारा अंदर में व्यक्ति की महिमा है।